हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। खुद में बदलाव कैसे आता है, समाज में बदलाव कैसे आता है, इस संदर्भ में पहले हम पिछले भाग की कहानी को कंप्लीट कर दें। जो किसी कारण से वह भाग बीच में रोकना पड़ गया था। तो यहाँ पर उस कहानी से हम आपको जोड़ रहे हैं कि एक कुम्हार कुछ बना रहा है। तब तक उसकी पत्नी आती है, वो पूछती है कि क्या बना रहे हो। तो उस कुम्हार ने कहा कि मैं चिलम बना रहा हूँ। चिलम बिकेगी खूब, डिमांड है उसकी, और ऐसे पैसा भी हमको मिलेगा। तो उसकी पत्नी ने कहा, चिलम क्यों बना रहे हो, चिलम क्यों बना रहे हो, घड़ा क्यों नहीं बनाते हो, गर्मी का सीजन है, घड़ा भी खूब बिकेगा, घड़ा भी खूब बिकेगा। कुम्हार ने कहा, बात भी सही है, चिलम तो 5 या 10 रुपए की ही बिकेगी और घड़ा तो 50 या 100 रुपए का बिकेगा और ज़्यादा मुनाफा होगा, और ज़्यादा मुनाफा होगा। अब यहाँ पर मिट्टी क्या सोच रही है, मिट्टी क्या सोच रही है कि अरे, इसके एक विचार ने तो हमारी ज़िंदगी ही बदल करके रख दी। कहाँ मैं चिलम बनने जा रही थी और कहाँ अब मैं घड़ा बनूंगी। चिलम बनती, आग भरी जाती, तंबाकू भरी जाती, लोग, हर प्रकार के लोग मुंह से लगा करके पीते। लेकिन अब मैं घड़ा बनूंगी, अब मैं घड़ा बनूंगी, मुझमें पानी भरा जाएगा, मेरी प्यास बुझेगी, मेरा तन शीतल रहेगा और मैं दूसरों की भी प्यास बुझाऊंगी, उन्हें शीतलता प्रदान करूंगी। अर्थात एक आइडिया ने तो जहाँ पर एक तरफ मिट्टी का जो संभावित रूप था वो पूरी तौर से, या जो रूप बनने जा रहा था वो रूप पूरी तौर से बदल करके रख दिया। वहीं दूसरी तरफ है उस कुम्हार की इनकम का लेवल भी बदल करके रख दिया। कहाँ वो 5 या 10 रुपए की वाली चीज़ बनाने जा रहा था, कहाँ अब वह 50 या 100 रुपए वाली चीज़ बनाएगा। यह एक पॉजिटिव ताकत, ये पॉजिटिव एडवाइज़र की ताकत। हमारे आसपास के सलाहकार किस प्रकार से पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। दूसरा उदाहरण के लिए, वहीं एक दूसरा कुम्हार वह भी कुछ बनाने जा रहा है। तो उसकी पत्नी ने या किसी ने पूछा, भाई क्या बनाने जा रहे हो। तो कहा कि अरे, मैं घड़ा बनाने जा रहा हूँ। तो कहा, अरे घड़ा क्यों बनाने जा रहे हो, घड़ा को कौन खरीदेगा, चिलम बनाओ, छोटी चीज़ है, लाने ले जाने में आसानी है और खूब बिकेगी, खूब लोग आजकल तंबाकू भांग पी रहे हैं, खूब पिएंगे। उसने कहा ठीक है, घड़ा बनाना उसने छोड़ दिया, चिलम बनाना शुरू कर दिया। मिट्टी ने फिर कहा कि इस एक विचार ने तो हमारी शकल ही बदल दी या बिगाड़ दी। कहाँ मैं घड़ा बनने जा रही थी, कहाँ अब ये चिलम बनाएगा, आग भरी जाएगी, तंबाकू भरी जाएगी। उधर कहाँ वो 50 या 100 रुपए का आइटम बनाने जा रहा था, कहाँ अब वो 5 या 10 रुपए का आइटम बनाएगा। घड़ा जिसकी डिमांड अधिकांशता होती है, चिलम जिसकी डिमांड कुछ ही लोगों तक सीमित होती है। यह एक पॉजिटिव विचार और नेगेटिव विचार की ताकत है। हमारे आसपास के लोग जिस प्रकार के हैं, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उस पर वो उसी रूप में प्रतिक्रिया देते हैं।
उसी रूप में प्रतिक्रिया देते हैं, और जिस रूप में वो प्रतिक्रिया देते हैं और उनकी प्रतिक्रिया को जिस रूप में हम स्वीकार कर लेते हैं, हमारे कार्य या एक्शन उसी प्रकार के हो जाते हैं, अर्थात उसी प्रकार से हम बदल जाते हैं या समाज को बदल करके रख देते हैं, या समाज को बदलने में हम योगदान देने लगते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब कोई चीज़ एक प्रभावित करती है तो उससे यदि पॉजिटिव निकला परिवर्तन तो वो खुद को तो बदलता ही है, और खुद के द्वारा समाज में भी एक बड़ा व्यापक बदलाव लाता है। इसलिए पहले तो खुद का निर्माण करना पड़ता है और फिर उससे समाज का निर्माण होता है, क्योंकि हम खुद समाज की एक इकाई हैं। जैसे कि तमाम सारे जो वैज्ञानिक हुए, तमाम सारे जो साहित्यकार हुए हैं, तमाम सारे जो कामयाब व्यक्ति हुए हैं, सबके पीछे कहीं न कहीं ऐसी कहानी जरूर जुड़ी हुई है कि जब कहीं न कहीं कुछ टूट फूट हुई, कहीं न कहीं कोई विचार आया है, कहीं न कहीं कुछ डाउट हुआ है, और उस पर वो जुट गए, उस पर उन्होंने प्रयत्न किया, सालों मेहनत की, परिणाम अद्भुत रिजल्ट सामने निकल करके आया। जैसे कि चाहे जेम्स वाट हो, चाहे एडिसन हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे सीवी रमन हो, चाहे अदर्स लीडर्स हों, तो सबके पीछे कहीं न कहीं एक या तो विचार जुड़ा होता है, या कहीं न कहीं टूट फूट, चाहे वह कोई दिल को बात लग जाए या कोई दिमाग को बात लग जाए, जिससे उनके अंदर एक संकल्प दृढ़ हो जाता है और वो उस पर कार्य करने लगते हैं, या कहीं संभावनाएं दिख जाए, तो इस प्रकार से बदलाव आता है। क्योंकि यदि कोई सरल रास्ता है, जिस सरल रास्ते पर आप जा रहे हैं, उस रास्ते को आप तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उसमें कोई व्यवधान नहीं आता है। जैसे ही व्यवधान आता है तो या तो आप चलना छोड़ देते हैं, या फिर जहाँ रास्ता नहीं होता है वहाँ पर भी रास्ता बना करके, ये नहीं रास्ता बना करके, तो वहाँ से भी निकल करके आगे बढ़ जाने का प्रयत्न करते हैं। और जब आप वहाँ से निकल करके आगे बढ़ जाते हैं तो दूसरे भी आपका मार्ग का अनुसरण करते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं। परिणाम भले ही वह रास्ता बन गया हो तो दूसरा रास्ता चालू हो जाता है। इस प्रकार से बदलाव आते हैं। अर्थात जब आप अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अपनी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो दूसरे भी अपनी बाधाओं समस्याओं पर विजय प्राप्त करने लगते हैं। इस प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से समाज में एक व्यापक बदलाव को जन्म मिलता है। इतिहास उठा करके देखा जाए तो रामायण के पात्र राम, जिनको महापुरुष कहा गया है, जिनको महामानव कहा गया है, जिनको ईश्वर का अवतार तक कह दिया गया है, तो उन्होंने जो कुछ भी किया खुद की लाइफ में किया, खुद को जो सही लगा वो किया, खुद के भाइयों, पिता, पति, पत्नी के लिए किया। लेकिन उनका कार्य समाज के लिए एक आदर्श बन गया। सफलताएं उन्होंने अपने जीवन में अर्जित की, समस्याओं का सामना उन्होंने अपने जीवन में किया, लेकिन उनके कार्यों के प्रकाश में लोग अपने कर्तव्य को मार्गदर्शित करने लगे। सिद्धार्थ, जो आगे चल करके भगवान गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया वो खुद के जीवन में प्राप्त किया, खुद के लिए प्राप्त किया। लेकिन उस ज्ञान से लोग अपने जीवन को प्रकाशित करने लगे। इसलिए यदि
समाज को बदलना है, यदि समाज को बदलाव लाना है, यह समाज में बदलाव होता है तो आपके अपने बदलाव से होता है। यदि आप में बदलाव नहीं आता है तो समाज में भी बदलाव नहीं आता है। यदि आप सफलताओं को अर्जित नहीं करते हैं तो समाज भी सफलताओं को अर्जित नहीं करता है। तो कहीं न कहीं यदि चोट लगती है, यदि कहीं न कहीं कोई विचार आपके दिमाग में कौंधता है तो उसे संभालना पड़ेगा और पॉजिटिव रूप में नेगेटिव को नज़रअंदाज करना पड़ेगा, पॉजिटिव को संभाले रखना पड़ेगा। भले इसके लिए साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल लग जाएं। अर्थात जो उद्देश्य, जिसको मकसद बोला जाता है, जिसको टारगेट बोला जाता है, ये क्या है? उसी एक विचार को संभाल करके रखना, उसी एक एहसास को संभाल करके रखना और उसे जीवन का एक मकसद बना लेना। कहने का अर्थ यह बनता है, जैसे कहीं पर एक चीज़ पढ़ी है, कहा यदि 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या तो आपका रास्ता सही होना चाहिए या आपकी मंजिल सही होनी चाहिए। यदि मंजिल सही नहीं है तो सही रास्ते को कभी मत छोड़ो, और यदि मंजिल सही है तो रास्ता भले ही ऊबड़ खाबड़ है, रास्ता भले समस्याओं से भरा हुआ है, लेकिन मंजिल इंपॉर्टेंट है। रास्ते को आपको नहीं छोड़ना है। रास्ता अच्छा बुरा खराब हो सकता है। आज समस्याएं हैं, कल समस्याएं नहीं होंगी। आज लोग सपोर्ट करते हैं, कल नहीं सपोर्ट करेंगे, परसों विरोध करेंगे, फिर सपोर्ट करेंगे। ये सब रास्ते के उतार चढ़ाव हैं। इससे बदलाव आता है। दूसरी चीज आती है, और बदलाव के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आप खुद को क्या बना रहे हैं? क्या इसका जवाब आपके पास में है? आप खुद को क्या बना रहे हैं? क्या इसका जवाब आपके पास में है? जो आप बन रहे हैं वो कौन बना रहा है, या जो आप बन रहे हैं उसको किसने बनाया है? या यदि आप खुद को नहीं बना रहे हैं तो क्या आप खुद को बिगाड़ रहे हैं, या खुद आप बिगड़ रहे हैं? क्योंकि जो चीज़ बनती नहीं है वो चीज़ नष्ट होती है। जो चीज़ विकसित नहीं होती है वह चीज़ उस चीज़ का पतन होता है। अर्थात वो तो एक अलग की बात कि विकास के बाद में पतन निश्चित है, लेकिन विकास तो जरूरी है, परिवर्तन तो जरूरी है। अब ये सकारात्मक परिवर्तन होगा या नकारात्मक परिवर्तन होगा, यह आप पर निर्भर करता है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप खुद को क्या बना रहे हैं। खुद को डिफाइन करिएगा, खुद को आइडेंटिफाइड करिएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको चुभी है, कौन सा ऐसा विचार है जो आपके दिमाग में कौन सा है, जिसको आप अपना लक्ष्य बना सकते हैं, जिसको अपना उद्देश्य बना सकते हैं, जिसे आप अपने जीवन का मकसद बना सकते हैं, जिसके लिए आप लॉन्ग टर्म प्रयत्नशील हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लंबे समय तक धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इससे बदलाव आता है। अब ये सब पैटर्न लाइफ में भी लागू होते हैं और आपकी कॉमर्शियल लाइफ में भी लागू होते हैं। कॉमर्शियल लाइफ एक दिन में नहीं बनती है, कॉमर्शियल बदलाव भी एक दिन में नहीं आते हैं, न कॉमर्शियल सक्सेस एक दिन में प्राप्त होती है। धीरे धीरे आखिरकार उसमें भी क्या बदलाव आए, उसमें भी कौन सा विचार आया, कहाँ पर संभावनाएं मिली, कहाँ पर संभावनाओं को तलाश किया गया। इस प्रकार से बदलाव आते हैं खुद में भी, और खुद के बदलने से समाज में बदलाव की शुरुआत होती है। जब हम खुद बदलते हैं तो उससे समाज में बदलाव की शुरुआत होती है, और जब हम इतना बदल जाते हैं कि उस बदलने से जो समाज में शुरुआत हुई वह एक धारा बन जाती है, एक प्रवाह बन जाता है, एक आंधी तूफान, एक क्रांति बन जाती है, तो समाज पूरी तौर से बदल जाता है।
लेकिन जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक समाज में बदलाव की शुरुआत नहीं हो सकती है। इसलिए समाज में यदि बदलाव की शुरुआत करनी है तो वह शुरुआत पहले खुद से होनी है, खुद से होनी है। अर्थात खुद में बदलाव का इतना सैलाब पैदा कर दें कि उसका प्रभाव समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचे, समाज के हर सिस्टम तक पहुँचे, समाज के हर हर मतलब क्षेत्र तक पहुँचे, तब बदलाव आता है। नहीं तो समाज के जो बदलाव हैं उनमें हम खुद को बदलते जा रहे हैं और वो ऑटोमेटिक तरीके से बदलेंगे। 90% संभावना है हम नकारात्मक बदलेंगे, 90% संभावना है हम फेल होंगे। क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो पीछे बढ़ना तय, यदि आप अच्छे नहीं बनना है तो बुरे बनना तय, यदि आप अच्छी फसल नहीं उगा रहे हैं तो खराब फसल का उगना तय, यदि आप के पास में लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्यहीन होकर के समाज में या दुनिया में भटकना तय है। इसलिए खुद में बदलाव जरूरी है और समाज में बदलाव लाने के लिए भी खुद में बदलाव जरूरी है। अर्थात बेहतर होने के लिए बदलाव जरूरी है तथा समाज में भी बदलाव की शुरुआत करने के लिए भी बदलाव जरूरी है। नमस्कार, धन्यवाद।